नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निधिवन के बारे में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण आज भी गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मथुरा ब्रजभूमि में कई ऐसी जगहें हैं जो लोगों के बीच आज भी और सदियों से भी आस्था का केंद्र रही हैं। इन्हीं में से कई जगहें चमत्कारों से भरी हैं। ऐसी ही एक जगह है वृंदावन में, जिसे हम निधिवन के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में मान्यता है कि आज भी यहाँ हर रात भगवान श्री कृष्ण गोपियों संग रासलीला करते हैं। जिन लोगों ने भी यह रासलीला देखनी चाहिए वो या तो पागल हो गए या फिर उनकी मृत्यु हो गई। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को शाम को आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ कोई नहीं रहता। दिन में निधिवन में कोलाहट करने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। निधिवन में एक महल है जिसे हम रंग महल के नाम से जानते हैं। इसी के छत के नीचे ही भगवान श्री कृष्ण एवं गोपियों के लिए शाम को भोग रखा जाता है, जो सुबह होने पर दिखाई नहीं देता। ऐसा कहा जाता है कि कान्हा जी निशानियां भी छोड़ जाते हैं। निधिवन के मुख्य पुजारी जी के अनुसार यह तो शास्त्रों में भी वर्णित है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात में ही गोपियों के साथ रासलीला की थी। किंतु निधिवन के बारे में यह मान्यता रही है कि रोज रात भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ यहाँ पर रासलीला रचाते हैं और शरद पूर्णिमा की रात निधिवन में प्रवेश करना तो पूरी तरह से वर्जित रहता है। दिन में श्रद्धालु प्रवेश कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है, लेकिन शाम होते ही निधिवन को खाली करा दिया जाता है। ऐसा सिर्फ निधिवन ही नहीं बल्कि थोड़ी दूर पर स्थित सेवा कुंज में भी होता है। वहाँ भी भगवान कृष्ण के रास रचाने की मान्यता है, जहाँ राधा रानी जी का प्राचीन मंदिर भी है। दूसरी ओर रास मंडल से जुड़े पुजारी जी भी बताते हैं कि निधिवन के अंदर बने महल में रासलीला की मान्यता रही है। हजारों सालों से श्रद्धालुओं में ऐसा विश्वास रहा है कि रंग महल में रोज रात श्री कृष्ण भगवान आते हैं और यहाँ रखे गए चंदन के पलंग को शाम 7 बजे से पहले ही सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन संग पान रख दिया जाता है। सुबह देखते हैं तो लोटा खाली मिलता है और पान भी नहीं मिलता। करीब 1.5 दशक पहले एक राधा कृष्ण जी का भक्त था जो वृंदावन आया था। उसने भी निधिवन के बारे में सुना था और वह भगवान कृष्ण के भक्ति में इतना खो गया कि उसने भी रात में कान्हा जी को रासलीला करते हुए देखने की ठान ली। उसके बाद वह चुपके से निधिवन में छिपकर बैठ गया, मगर सुबह जब मंदिर के पट खुले तो वह बेहोश पड़ा मिला। जब उसे होश आया तो लोगों ने देखा कि वह अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। इससे पहले भी यहाँ कुछ लोगों की मृत्यु हो जाने की बातें बताई जाती हैं। निधिवन एक ऐसा वन है जिसमें तुलसी और मेहंदी के पेड़ ज़्यादा हैं। ये सामान्य तुलसी के पौधों से एकदम अलग हैं, आकार में बड़े, और साथ ही इन पेड़ों की शाखाएं जमीन की ओर आती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तुलसी के पेड़ जोड़ों में हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब रात में रास होता है तो ये सभी पेड़ ही गोपियाँ के रूप में आ जाते हैं। इसलिए यहाँ लगे वृक्ष की डालें ऊपर की तरफ बढ़ने के बजाय जमीन की ओर अपना रुख मोड़ लेती हैं। जैसा कि बताया जा चुका है कि हर शाम को पुजारी राधा कृष्ण जी के बैठने के लिए सेज सजाते हैं और भोग रख जाते हैं। उस रात के बाद सुबह 5 बजे जब रंग महल के पट खुलते हैं तो सेज अस्त व्यस्त और लोटे का पानी खाली और पान खाया हुआ मिलता है। ऐसे में यह भी मान्यता है कि जब रात में कान्हा जी यहाँ आते हैं तो राधा जी रंग महल में श्रृंगार करती हैं, जबकि कान्हा जी चंदन के पलंग पर आराम करते हैं। फिर गोपियों के संग दोनों रंग महल के पास बने रास मंडल में रास रचाते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।